भाजपा घबरा गई कि ये कौन सा सर्वजन पेंशन योजना है जिसमें पूरा का पूरा सामाजिक सुरक्षा समेटे हुए है, महिला सशक्तिकरण, छात्रों के लिए व्यवस्थाएं, खिलाड़ियों के लिए व्यवस्थाएं, किसानों के लिए व्यवस्थाएं, हर तरफ जब सरकार आगे बढ़ना शुरू की तो आप देखेंगे कि लगातार इन कुछ दिनों से एक बड़ा विद्वान नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भी, पूर्व मुख्यमंत्री भी, आजकल वो व्याख्यान दे रहे हैं कि आदमी कब से विधायक बनता है। उनका एक व्याख्यान हमने कहीं सुना कि जिस दिन से निर्वाचन का फलाफल घोषित होता है उस दिन से, फिर उनका एक जगह एक व्याख्यान माला में दूसरा जगह पहुंच गया, वहां बोले गठन के साथ। ये अल्प ज्ञान भयंकर ही होता है। हम लोग जिसको कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जानकारी तो है नहीं, केवल एक ही दम है कि चुनाव आयोग मेरा, और ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत भी है कि मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जब चुनाव संपन्न हुए तो 20,000 शिकायतें चुनाव आयोग को गई, एक पर भी जांच नहीं हुई। उस पे सुप्रीम कोर्ट में आज मामला लंबित है। अब लग रहा है कि चुनाव आयोग, क्योंकि पिछले समय भी हम लोगों ने देखा था 2019 का चरण बता दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किन राज्यों में किस तारीख को कितने चरणों में वोट होगी। गुजरात विधानसभा के समय में भी यही हुआ था। अब तो चुनाव आयोग को भाजपा के सांसद ही निर्देशित कर रहे हैं, जबकि उनको पूरा किस्सा ही नहीं मालूम जिस महाराष्ट्र को लेकर उन्होंने बात की। जब हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम का परमिशन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम किसके पास है? भाजपा के पास, क्योंकि वो जानती थी कि पुणे जिले में यदि उपनिर्वाचन हुआ तो वो पूरी तरह से हारेंगे, चुनाव रोक दिया। जबकि 151 क्लॉज उसका ए सेक्शन कहता है कि 1 साल से ज्यादा का यदि टेन्योर बचा है वो 1 दिन भी हो सकता है, तो वो पार्लियामेंट्री या वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अनरिप्रेजेंटेड नहीं हो सकती। उसका प्रेजेंटेशन ऑफ वॉइस होना चाहिए हाउस में। हाँ, यदि 1 साल से कम है तो यह बाध्यकारी नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में भी कहा कि डेमोक्रेसी को चलाने के लिए हाउस का सांस लेना बहुत जरूरी है। लेकिन अब तो नया एक कुछ मामला पकड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट को
आपने इतना हैमर किया, पूरा गवर्नेंस का हैमर किया। आपका तो इच्छा चले तो आप बुलडोज करें, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। कितना दिन इस तरह से लोगों को सताइएगा? मई का महीना आ रहा है, लोग तैयार है जवाब देने के लिए। राजनीतिक दल को राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए, व्यक्तिगत शत्रुता नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए, जो यहां लगातार प्रयास हो रहा है। रोज एक ना एक नया शिगुफा यहां छोड़ा जा रहा है, खासकर भाजपा के द्वारा, क्योंकि भाजपा राजनीतिक तौर पर हमें परास्त नहीं कर सकती। वो संभव ही नहीं है, क्योंकि उनका पोल खुल चुका है, उनका ढोल भी फट चुका है। इसलिए ये तमाम चीजें घटित हो रही हैं, इनको अपना होने दीजिए। लेकिन हमारा जो कमिटमेंट है इस राज्य के प्रति, उसको हम पूरा करेंगे। आप लोगों ने देखा जिस प्रकार से नियुक्ति चल रही है, जिन्होंने 5 साल में एक भी जेपीएससी नहीं करवाया, हम लोग 3 साल में 2 जेपीएससी करवाएंगे। उसका भी अधियाचना अधिसूचित हो चुका। यहां के लोगों को रोजगार मिले, सरकारी नौकरी मिले, ये चिंता हमारे लिए है। उनकी चिंता ये है कि यहां सरकार को गिराया जाए, निरस्त किया जाए, लोगों को त्रस्त किया जाए। माकूल जवाब राजनीतिक तौर पे हम लोग देंगे। धन्यवाद। दादा बोलिए। आप कह रहे हैं, मतलब सरकार मान रही है 6 तारीख का डेट, 5 तारीख 6 तारीख, और बीजेपी कह रही है 29 तारीख। एक मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार जिस दिन शपथ ली उस दिन तो वो कैबिनेट का बैठक कर दी है, तो उससे पहले जो विधायक शपथ नहीं लिए, क्या पूर्व विधायक किसी चीज की अनुशंसा ये कहते हुए कर सकते हैं कि अभी तक तो हम विधायक हैं? पांडे जी, एक तो इसका विश्लेषण का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास है कि संविधान और चुनाव आयोग का विश्लेषण करे आधिकारिक तौर पे। लेकिन एक जानकारी के तौर पे आपको मैं दे दूं, एक राजनीति शास्त्र के छात्र होने के कारण कुछ अध्ययन हमने भी किया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल के ये विवेक पर निर्भर करता है कि वो किसी समूह या किसी व्यक्ति को बुलाए और सरकार गठित करने के लिए निर्देशित करे, तो वो शपथ ले लेता है। लेकिन तब जाकर एक संवैधानिक बाध्यता होती है कि उसको 6 माह के अंदर राज्य के कोई भी सदन, चाहे ऊपरी सदन हो चाहे निचली सदन हो, मतलब राज्यों में विधान परिषद हो या विधानसभा हो, केंद्र में राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसको चुनकर आना पड़ता है। नंबर 2, विधानसभा उम्मीदवार के निर्वाचन की अधिसूचना के पश्चात